हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपनी मीटिंग। इससे पहले गाइज हमने कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो हमने कवर कर चुके हैं हम। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो उसमें अगर आप बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और वहाँ के एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें हमारा कंपनी सेक्रेटरी का क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हम मीटिंग से रिलेटेड करते हैं। गाइज इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो हैं आपको पता चलेंगे कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने क्या लिखना है, ये वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखना है। तो आप इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखिएगा। अगर एक बार आपने स्टार्ट कर ली है तो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस पता चलेंगे कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के अलावा आपको अटेम्प्ट करने का भी बताऊंगी कि आपने कैसे लिखना है। देखो ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ये क्या है कि कोई भी कंपनी है वो खुद डिसीजन तो ले नहीं सकती। ठीक है, तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, हमें पता है। तो उसके लिए क्या है कि उसके जो पर्सन्स होते हैं वो इकट्ठे होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो उसे जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब एक कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग्स होती है मैंने यहाँ पे लिखा है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती है, क्रेडिटर्स की होती है, और वाइंडिंग अप पे जब कंपनी बंद होती है तो उस टाइम भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। देखो गाइज, अगर आपको काइंड्स वाला क्वेश्चन आया तो आप ये पूरा कंटेंट लिखोगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको सिर्फ एजीएम और ईजीएम का आ गया तो उसके बारे में भी मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो इसको भी ध्यान से आप सुन लेना। ठीक है, तो फर्स्ट इज एजीएम। एजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी में पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी एजीएम, फिर ईजीएम, फिर क्लास मीटिंग, फिर हम बाकी मीटिंग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज एजीएम। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है कि वो वाली मीटिंग जो हमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए साल में ऑर्गेनाइज हम करते हैं। तो इसके लिए हमने इसमें लिखेंगे कि जो 96 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का वो अप्लाई होता है, सारे रूल्स उसके फॉलो करने पड़ते हैं अगर हमने एजीएम ऑर्गेनाइज करनी है। फर्स्ट इज नोटिस। क्या है, 21 डेज का हमें नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉरम। क्या है कॉरम, मतलब कितने पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में, तभी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। उसके लिए 5 मेंबर्स, अगर 1000 अब हमारे मेंबर्स हैं तो उसके लिए 5 मेंबर्स। अगर 1000 से लेके 5000 तक मेंबर है तो 15 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 5000 से ऊपर हमारे मेंबर है तो 30 मेंबर जो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये मीटिंग जो है वो वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट इज मैटर और एजेंडा, मतलब उस मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। हम इस मीटिंग में बड़े बड़े मैटर्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, या किसी को रिप्लेस करना। इस तरह के बड़े डिसीजंस हम इसमें लेते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। अब टाइम क्या है, 9 से 6 AM, 9 से लेकर 6 PM तक होगी। अब ऐसा नहीं है आप रात को 12 बजे कह रहे हो कि हमें एजीएम रखनी है तो कोई भी नहीं आने वाला उस एजीएम में। ठीक है, तो ये क्या है कि टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, एक सुटेबल होना चाहिए, 9 to 6 PM के बीच में होना चाहिए। और उस दिन पब्लिक हॉलीडे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उस दिन पब्लिक हॉलीडे। नेक्स्ट इज हु रिक्वायर्ड टू कंडक्ट। किसे करवाने की जरूरत होती है, सारी कंपनीज एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। एक 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के सारी कंपनीज को ये एजीएम करवाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज होल्ड। होल्ड में ये टाइम पीरियड 3 टाइम पीरियड है कि जो गैप है वो 15 मंथ्स का होना चाहिए, 9 मंथ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, 6 मंथ का क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के बाद हो जानी चाहिए। तो ये टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट इज फाइन। अगर आप नहीं करवाते हो मीटिंग तो आपको 25,000 तक का फाइन है। अगर आप फिर भी कंटिन्यू डिफॉल्ट करी जा रहे हो तो आपको 5000 पर मंथ और ऐड हो जाएगा उस फाइन में। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगाई, ये सारे पॉइंट इधर लिख दिए, और जो ये एक्सप्लेनेशन है वो आपने इस साइड पे लिख दी, जो ये पॉइंट्स हैं इधर लिख दिए और एक्सप्लेनेशन इधर लिख दी। तो ये हो गया एजीएम। ठीक है, नेक्स्ट इज ईजीएम। ईजीएम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग का मतलब होता है वो वाली मीटिंग जो एजीएम के अलावा हमारे इन बिटवीन डिसीजन लेने के लिए होती है। जैसे आज हमने एजीएम कर ली, अब अगली एजीएम में तो टाइम है और हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हम क्या ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में हमारा नोटिस का सेम है, आप इसी वे में सारा कुछ लिखो, जैसे हमने एजीएम लिखा ना, नोटिस, एजेंडा, कॉरम, ये सारा कुछ ऐसे ही इसमें लिख लेना। जैसे नोटिस क्या है, 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। एजेंडा क्या है कि हम जो भी मैटर्स रह जाते हैं हमारे एजीएम के बाद तो हम ईजीएम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कॉरम क्या है, 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और 2 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या है, बिटवीन 2 एजीएम हम ऑर्गेनाइज करते हैं ईजीएम। नेक्स्ट क्या है, एजेंडा। क्या है एजेंडा, मतलब कौन कौन से मैटर डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, या इस तरह के मैटर्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। फाइन देखो कोई स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कोई जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रीइंबर्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट है हमारा
टॉपिक दैट इज़ बोर्ड मीटिंग। देखो इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उस पर 7 डेज़ का नोटिस रिक्वायर्ड होता है। ये विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द फर्स्ट जो हमारी बोर्ड मीटिंग है वो हो जानी चाहिए विदिन 30 डेज़। नेक्स्ट जो गैप है 2 मीटिंग्स के बीच में वो 90 डेज़ का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो बोर्ड मीटिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वेरियस मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से मैटर्स डिस्कस होते हैं, जैसे कि अमेलगमेशन, मर्जर या बड़े बड़े मैटर्स इसमें हम डिस्कस करते हैं। इसमें कॉरम की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉरम मीन्स कितने बंदे प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ है उनका उसका 1/3, या फिर 2 डायरेक्टर्स, जो विच एवर इज़ हायर, जो ज़्यादा होंगे वो उस मीटिंग में प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं, या तो दो डायरेक्टर्स हों या फिर 1/3, जितने भी टोटल डायरेक्टर उसका 1/3, तो जो हायर होगा उस वैल्यू को हम चूज़ कर लेंगे, उतने पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट होने जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट इज़ कमेटी। इसके अलावा कुछ जो हमारी कमेटी बनी होती है जैसे ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स कमेटी एंड CSR कमेटी। गाइज इन पे बहुत डिटेल में मैं नहीं करवाने वाली हूँ, इन पे मतलब अलग अलग से हैं चीज़ें, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट है कि इनकी भी अपनी मीटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है, जैसे मान लो 12% डिबेंचर हैं, 13% डिबेंचर हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप 12% वाले डिबेंचर होल्डर को बुला रहे हो, 12% का मतलब है कि जिनको 12% इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ आप उनको ही बुला रहे हो मीटिंग में, तो उसे हम कह देंगे क्लास मीटिंग। और अगर सारे तरह के डिबेंचर होल्डर्स को बुला रहे हो तो हम उसे कह देते हैं डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। ठीक है, उनको क्यों बुलाते हैं, उनके साथ भी हमें कोई मैटर डिस्कस करना होता है तो हम उन्हें भी मीटिंग उनकी भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई मैटर अगर हमने डिस्कस करना है तो उस टाइम हम क्रेडिटर्स की मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ मीटिंग एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उस टाइम सभी कॉन्ट्रीब्यूटरीज की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है उसे हम कह देते हैं मीटिंग एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एंड में आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। अब गाइज मैं आपको जो मैंने कहा था कि 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, देखो कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है, आप अपने माइंड में रखना कि अगर काइंड्स या टाइप्स का क्वेश्चन आ गया तो आपने ये पूरा लिख देना जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब वो आपने पूरा लिख देना है, काइंड्स वाला ये पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि AGM के बारे में लिखो। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आया, AGM के बारे में आया, तो फर्स्ट पेज आप सेम लिख सकते हो, फिर आप एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ AGM की ही दे दोगे। फर्स्ट पेज सेम लिखा, उसके बाद में AGM की ये पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद में एक और टॉपिक है वो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ये लिखने के बाद में आपने क्या लिखना है कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है बिफोर द मीटिंग, एट द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, वो आप लिख दोगे। AGM के ये सारे कंटेंट लिखने के बाद आप वो सारा कुछ लिख दोगे जो मैं अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट इसके बाद। ठीक है, तो वो AGM वाला हो गया। ठीक है, तो आपका एक तो AGM का क्वेश्चन बनता है इसमें से, और एक ये टाइप्स वाला क्वेश्चन बनता है 2। और थर्ड क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द वेरियस रिक्विजिशन ऑफ अ वैलिड मीटिंग। अब ध्यान रखना कहीं ये वाला क्वेश्चन ही आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द वेरियस रिक्विजिशन ऑफ द वैलिड मीटिंग। एक अच्छी मीटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यही सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, आप अगर पेपर में लिख के आना चाहते हो नोटिस, कॉरम, मैटर्स, टाइम, ये सारी चीज़ें, तो आप ये सारा कुछ लिखोगे तो आप मेंशन कर देना कि हम सिर्फ AGM के बारे में बता रहे हैं। तो रिक्विजिशन ऑफ अ वैलिड मीटिंग भी यही होती है, जैसे नोटिस, कॉरम, मैटर्स एंड एक्सेट्रा। तो इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया रिक्विजिशन ऑफ अ वैलिड मीटिंग, ये सारी रिक्विजिशंस होती हैं। एक क्वेश्चन बन गया AGM वाला, AGM में आप ये सारा लिखोगे, प्लस एक चीज़ मैं और अपलोड करूँगी वो इसके साथ ऐड कर दोगे। क्या बोला है मैंने, बिफोर द मीटिंग, एट द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, कंपनी सेक्रेटरी का रोल। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है जो ये पूरा हमने किया ही है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, आई थिंक सब कुछ हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।